क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति और एक सूक्ष्म मानव कोशिका को सक्रिय रखने वाली ऊर्जा वास्तव में एक ही सिद्धांत पर आधारित हो सकती है? आज हम अपनी डाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, स्लीप को ट्रैक करते हैं और शरीर को बेहतर बनाने के काउंटलेस तरीके खोजते हैं। लेकिन अगर हम केवल शरीर नाम के हार्डवेयर पर ध्यान दें, तो क्या हम उस अदृश्य सॉफ्टवेयर को अनदेखा नहीं कर रहे हैं जो वास्तव में पूरे जीवन तंत्र चला रहा है? आज की ये यात्रा हमें ले जाएगी प्रश्न उपनिषद के उस गहन ज्ञान तक, जहां प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही जीवन, चेतना और ऊर्जा के सबसे मूल प्रश्नों को समझने का प्रयास किया था। यदि आप भारतीय दर्शन, उपनिषदों और चेतना के रहस्यों पर ऐसी ही गहरी यात्राएं देखना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक अवश्य देखिए। ब्रह्मांड के असीम विस्तार को देखिए और फिर एक मानव कोशिका के सूक्ष्म तंत्र को देखिए। दोनों एक ही मूल इंजन पर चलते प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वह ईंधन क्या है जो कोशिका को विभाजित करता है और तारों को जलाता है? आज हम अपनी डाइट को नियंत्रित करते हैं, अपनी नींद को मापते हैं और शरीर की भौतिक संरचना को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन केवल भौतिक शरीर पर ध्यान केंद्रित करके हम उस अदृश्य तंत्र को अनदेखा कर देते हैं जो वास्तव में पूरे शरीर को संचालित करता है। इस समस्या का वर्णन हजारों वर्ष पहले प्रश्न उपनिषद में किया गया था। ये प्रश्न और खोज का एक प्राचीन ग्रंथ है, जहां 6 शिष्य एक ऋषि के पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर पहुंचते हैं। जीव वास्तव में कहां से उत्पन्न होते हैं? ऋषि पिप्लाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति को 2 मूल शक्तियों के रूप में बताते हैं, प्राण, जीवन देने वाली चेतना, और रही वह भौतिक पदार्थ जो रूप धारण करता है। पिप्लाद पदार्थ और ऊर्जा को एक अविभाज्य युगल के रूप में वर्णित करते हैं। वे केवल अपने कार्य के आधार पर अलग प्रतीत होते हैं। यह द्वैत आधुनिक भौतिकी के सिद्धांत E=mc⁻² की याद दिलाता है, जहां द्रव्य और ऊर्जा को गणितीय रूप से एक दूसरे में परिवर्तनीय सिद्ध किया गया है। यदि पूरा ब्रह्मांड इसी संतुलन पर आधारित है, तो हमें यह समझना होगा कि यही ऊर्जा हमारे भीतर कैसे कार्य करती है। हमारे भौतिक अंगों के साथ साथ उपनिषद इसे एक कथा के माध्यम से समझाता है। शरीर के तत्व, वाणी, दृष्टि, श्रवण और मन सभी अहंकार से भर जाते हैं। वे दावा करते हैं कि वही मानव शरीर को धारण किए हुए हैं। उन्हें गलत सिद्ध करने के लिए प्राण शरीर से बाहर जाने लगता है और जैसे ही वह उठता है, अन्य सभी इंद्रियां भी अनायास उसके पीछे खींचने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे मधुमक्खियों का झुंड अपनी रानी के पीछे उड़ पड़ता है। उस जीवनदायी शक्ति के बिना भौतिक शरीर कार्य करना बंद कर देता है। आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते। प्राण हमारे जैविक तंत्र का निर्विवाद शासक है। शरीर का संचालन करने के लिए प्राण एक सम्राट की तरह कार्य करता है। वह अपनी शक्ति को विभिन्न केंद्रों में विभाजित कर देता है। प्राण 5 विशिष्ट जीवन वायुओं में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक को अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं, जैसे पाचन, रक्त संचार और इंद्रिय ग्रहण। इस ऊर्जा का मुख्य केंद्र हृदय है। यहीं से 101 प्रमुख ऊर्जा मार्ग निकलते हैं और फिर यह नेटवर्क अत्यंत विशाल हो जाता है। इन 101 मार्गों में से प्रत्येक के 100 विभाजन होते हैं और फिर वे आगे विभाजित होकर 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों में बदल जाते हैं। ये भौतिक नसें नहीं है, यह एक ऊर्जात्मक प्रवाह तंत्र है जो निरंतर जीवन शक्ति को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। हम जो शारीरिक ऊर्जा और जीवंतता अनुभव करते हैं, वह सीधे इस बात पर निर्भर करती है कि यह ऊर्जा इस छिपे हुए तंत्र में कितनी सहजता से प्रवाहित हो रही है या कहां अवरुद्ध हो रही है। जब हम सोते हैं, तो ये ऊर्जा तंत्र एक बड़े परिवर्तन से गुजरता है। भौतिक इंद्रियां अपनी शक्ति वापस भीतर खींच लेती हैं और अपनी ऊर्जा को मन में समेट लेती है। स्वप्न अवस्था में मन स्वयं एक स्वतंत्र सृजक बन जाता है। वह जागृत जीवन की स्मृतियों और प्रभावों का उपयोग करके अपने निजी संसारों की रचना करता है। लेकिन अंततः मन और भी गहराई में उतर जाता है, सुषुप्ति में, गहन
स्वप्न रहित निद्रा में यहाँ मन पूरी तरह प्रक्षेपण करना बंद कर देता है। न कोई वस्तु रहती है, न कोई मानसिक छवि, केवल शांत अविचल प्रकाश। स्वप्न रहित निद्रा एक गहन मानसिक पुनर्संतुलन का कार्य करती है। यह शुद्ध चेतना के साथ एक अचेतन एकत्व है, जहां अहंकार का शोर समाप्त हो जाता है और इसी कारण हम जागने पर स्वयं को पुनर्स्थापित महसूस करते हैं। यदि गहरी नींद हमारी वास्तविक प्रकृति के साथ एक अचेतन मिलन है, तो हमें वही अवस्था जागते हुए सचेत रूप से प्राप्त करनी होगी। उपनिषद इस परिवर्तन के लिए भय के ध्यान को एक विशेष साधन बताता है। इस अक्षर की 3 विशिष्ट ध्वनियों पर क्रमशः ध्यान केंद्रित करके साधक अपनी चेतना को भौतिक और मानसिक स्तरों से ऊपर उठाता है, ब्रह्म की ओर। ये विशिष्ट कंपन एक ध्वनिक सीढ़ी की तरह कार्य करते हैं। इनका उद्देश्य अहंकार के निरंतर शोर को पार करना है और मन को पूर्ण स्थिरता में ले जाना है। अंतिम प्रश्न परम सत्य की पहचान करता है, पुरुष की एक ऐसी उपस्थिति के रूप में जो मानव शरीर के भीतर ही स्थित है। उपनिषद इस सत्य को एक केंद्रीय केंद्र के रूप में चित्रित करता है, जिससे 16 भाग बाहर की ओर विस्तृत होते हैं। हम स्वयं को इन अलग अलग भागों के साथ जोड़ लेते हैं, उस मूल केंद्र के साथ नहीं जो उन्हें जीवन देता है। जब सत्य का ज्ञान होता है, तो ये कठोर पहचानें वापस अपने मूल स्रोत में विलीन हो जाती हैं। व्यक्तिगत अहंकार अस्थायी है, ठीक वैसे ही जैसे तीव्र गति से बहती नदियां समुद्र में मिलते ही अपने अलग नाम खो देती हैं। उसी प्रकार हमारी अंतिम नियति भी अपने सीमित रूपों को त्याग कर परम आत्मा के असीम महासागर में विलीन हो जाना है। यदि इस वीडियो ने आपको जीवन और चेतना को नए दृष्टिकोण से देखने पर विवश किया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी अनुभूति साझा कीजिए और ऐसे ही गहन उपनिषदिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।